बचपन में जब हम महाभारत देखते थे तो सोचते थे कि जब कौरवों पांडवों में इतनी ही लड़ाई थी तो भी वो युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे को भ्राताश्री क्यों कहते थे। चलो, पांडव तो धर्म का पालन करते थे, कौरव तो अधर्मी थे ना, वो भी शत्रु से इतने सम्मान से बात क्यों करते थे। दुर्योधन युधिष्ठिर को ज्येष्ठ भ्राता कहता था। इसका कारण है कि बुराई के भी अपने स्तर होते हैं और उस समय समाज का, व्यक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि अधर्मी भी कुछ मर्यादा तो रखते थे। लेकिन आज के लंपट वामपंथी उस मर्यादा का फायदा उठाकर अधर्मियों का महिमा मंडन करते हैं ताकि धर्म के प्रति लोग कंफ्यूज हो जाएं। कुछ ऐसा ही प्रयास है फिल्म रावण लीला। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, एक नई फिल्म आ रही है रावण लीला। नाम आपको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन कहानी रामलीला, राम, रावण और सीता माता के इर्द गिर्द ही है। सचमुच कितने धार्मिक हो गया ना कराची वुड। आखिर अचानक से उसकी धर्म पर इतनी आस्था कैसे हो गई कि वो हमारी पुरातन संस्कृति को, उस कथा को जो हजारों वर्षों से लाखों बार सुनाई जा चुकी है, फिर से सुना रहा है। काश कि ऐसा होता, और होता तो हम इसे बॉलीवुड ना कहते, कराची वुड क्यों कहते। ये मक्कारों का वो समूह है जो आपकी आस्था को मिटा नहीं सकता, इसलिए दूषित करने की पूरी कोशिश करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता। पहले इसके नाम पर ही आते हैं। लीला होती है श्री राम की, श्री कृष्ण की। रावण की लीला नहीं होती, मायावी शक्तियां होती हैं, माया जाल होता है। यहां इन विधर्मियों ने खेलने की कोशिश क्या की है कि रावण की उन मर्यादाओं का सहारा लेकर राम और सीता के चरित्र को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। जिन मर्यादाओं में रावण का कोई श्रेय नहीं था, वो युग ही ऐसा था कि बुरे से बुरे व्यक्ति की कोई मर्यादा होती थी। युद्ध जीतने के बाद सेनाएं जनता को लूटती नहीं थी, महिलाओं को बंदी बनाकर बाजारों में बेचा नहीं जाता था, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता था, मरने के बाद शत्रु का भी अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाता था। ऐसे में वो करते क्या हैं? प्रश्न पूछते हैं, उत्तर नहीं देते, केवल प्रश्न पूछते हैं ताकि आपके मन में संदेह पैदा हो। आप सोचते हो कह तो सही रहा है, बात में दम तो है। अभी तो फिल्म का 2 मिनट का ट्रेलर आया है। अब इसके लिए मैं नया नाम दे रहा हूं, ट्रेलर जिहाद। देखो, हमने देखा है तांडव हो, बुलबुल हो, पाताल लोक हो या फिर पद्मावत, इन फिल्मों और वेब सीरीज में ट्रेलर में ही गंदगी परोस दी जाती है। पता है फिल्म तो कितने ही लोग देखेंगे, तो ट्रेलर में ही गंद फैला दो, अपना काम हो गया। इस ट्रेलर में राम और रावण बने लोगों का एक संवाद है। रावण कह रहा है, आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए। ध्यान दीजिए, बलिदान नहीं हुए, शहीद हुए। सारी परीक्षाएं भी हमने दी, फिर भी जय जयकार आपकी। ऐसा क्यों? इस पर श्री राम बना किरदार उत्तर देता है, क्योंकि हम भगवान हैं। अब इस एक डायलॉग में ये विधर्मी बहुत सारे खेल खेल गए। सबसे पहला खेल विक्टिम कार्ड। ये देखो, हमारे साथ भी गलत तो हुआ है, चाहे हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हों। यही दलील तालिबान और आईएसआईएस का समर्थन करते हुए दी जाती है। ये भटके हुए नौजवान हैं जिनके साथ दुनिया ने अन्याय किया और ये आतंकी बन गए। दूसरा, मैंने तो बदला लिया है, तुमने मेरे साथ किया, मैंने बदले में तुम्हारे साथ किया। और जो डरपोक आतंकी होते हैं वो यही करते हैं। कश्मीर में देख लो, धारा 370 हटने के बाद सेना पे पत्थर फेंकने का तो गुर्दा बचा नहीं है। इसलिए भाजपा के नेताओं को उनके 2-2.5 साल के बच्चों को निशाना बनाकर अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं। अब रावण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि श्री राम का सामना कर सके, इसलिए छल से सीता माता से बदला ले रहा है। और यही कारण है कि तुम्हारी जय जयकार नहीं होती। तीसरा, आप कभी भी देखेंगे तो जो असली हीरो होगा उसे हमेशा कमजोर डायलॉग दिए जाएंगे, चुप दिखाया जाएगा। इसीलिए श्री राम कह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान हैं। अगर जो कारण मैंने बताया वो बताता तो प्रोपेगेंडा कैसे चलता, और प्रोपेगेंडा नहीं चलता तो कराची से पैसा कैसे आता। बाकी सब गंदगियां तो फिल्म में भरी ही हैं। भगवा पहने हुए गुंडे कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट रहे हैं। बाकी तन सर से जुदा वाले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गले की मसाज करते हैं। और फिर माता सीता का किरदार करने वाली लड़की
रावण का किरदार करने वाले लड़के से प्यार करती है। कैसा संयोग है ना, वैसा ही संयोग जैसा खिलजी रानी पद्मिनी से प्यार करता है। कहानी है ना। अच्छा, ये फिल्में तो होती ही हैं जहर, जो कुएं में ही मिला दिया जाता है। उसके बाद का काम करने के लिए आता है लश्करे मीडिया। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि प्रतीक गांधी इसमें अंधविश्वास पर प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा जी, श्री राम पर विश्वास अंधविश्वास हो गया? आज तक 2 मिनट का ट्रेलर देखते ही दमदार परफॉर्मेंस की घोषणा कर दे रहा है और इंडिया टुडे कह रहा है कि प्रतीक दिल जीतने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब हिंदुओं ने दिल के साथ साथ दिमाग का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। अब उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के चने बेचने के दिन आने वाले हैं, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा तो कोई खरीदेगा नहीं, शायद चना ही कोई खरीद ले। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के नाम। देखो, तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि शांति प्रिय मजहब या प्रेम प्रिय मजहब पर कोई फिल्म बना सको, लेकिन अगर जरा सी शर्म बची हो तो सारा अली खान की इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाकर देख लो। गणेश वंदना की फोटो के नीचे जरा शांति दूतों के कमेंट पढ़ो। अगर हिम्मत है तो इस विषय पर फिल्म बनाकर दिखाओ, और नहीं बना सकते तो हमारे धर्म से दूर रहो। अगर आप भी इन रावणों और कंसों को बेनकाब करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।